अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। स्टूडेंट्स, आज हम हदीस नंबर 10 पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 10 है हमारी, इन्ना अकमलल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुकन। यकीनन मोमिनों में से कामिल तरीन ईमान वाला वो है जो उनमें अखलाक के लिहाज से सबसे अच्छा है। तशरीह, इस हदीस मुबारका में कामिल मोमिन की पहचान बताई गई। कामिल यानी कि मुकम्मल, जो परफेक्ट मोमिन होते हैं उनकी पहचान है कि उसका अखलाक बाकी तमाम लोगों से सबसे अच्छा होता है। अब इस हदीस की रूह से अगर हम देखें तो इसमें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हर बात पर यकीन रखना और दिल से तस्लीम करना ईमान कहलाता है। यानी अगर हम देखें कि ईमान किसे कहते हैं तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हर बात पर यकीन रखना, दिल से तस्लीम करना ईमान है। अब मोमिन कौन है? मोमिन वो है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर दिल से ईमान लाए और ज़ुबान से इकरार करे। और ईमान का तकाज़ा ये है कि इंसान जिसे मानता है और जिसकी सदाकत का ज़ुबान से इकरार करता है उसके अहकामात पर भी अमल करे। ये हमारे पास ईमान का मफ़हूम और मोमिन की डेफिनेशन थी। आगे देख लेते हैं इखलाक से क्या मुराद है। इखलाक कल की जमा है इंसान की पुख्ता आदतों और उनमें रची बसी बातों को जो इससे बेतकल्लुफ़ सरजद होती हैं उन्हें इखलाक कहा जाता है, यानी कि जो हमारी आदत का हिस्सा बन जाती हैं। अखलाक से मुराद है इंसान की अच्छी और बुरी आदतें। अच्छे इखलाक हुस्न खुल्क में शुमार होते हैं जबकि बुरे इखलाक बदखलकी में शुमार होते हैं। मुसलमान के इखलाक के हसना से आरास्ता होना उसके कामिल ईमान होने की दलील है। अब इंसानी शख्सियत की असल तस्वीर। इंसानी शख्सियत की असल तस्वीर एक आईना भी इतनी साफ़ पेश नहीं कर सकता जितना उसका इखलाक। जब एक शख्स किसी दूसरे से मामलात के दौरान हुस्न खुल्क से पेश आता है तो उसकी शख्सियत का ज़ाहिर और बातिन मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाता है। यानी कि वैसे तो हम किसी को जो है इस तरह से बोल के हर तरह से बता नहीं सकते कि मैं एक मुकम्मल इंसान हूँ, मैं एक मोमिन हूँ और मैं ईमान रखता हूँ, या इस तरह से हम अपनी डेफिनेशन तो दे नहीं सकते। लेकिन जैसे ही हमें कोई मिलता है और जैसे हम उसके साथ हुस्न सलूक से पेश आते हैं या जो हमारा इखलाक है वो हमारा कंप्लीट सब कुछ उस एक नज़र में हमारा ओवरव्यू दे देता है। तो इसलिए कहा गया कि इंसानी जो एक आईना है वो भी इंसान की असल तस्वीर का इतना साफ झरोख पेश नहीं करता जितना उसका इखलाक। यानी इखलाक आपका दूसरे सामने वाले शख्स को बहुत जल्दी मुतासिर करता है और उसमें आपकी पूरी पर्सनैलिटी नज़र आ जाती है। इसी तरह मोमिन कामिल यानी कि मुकम्मल मोमिन कामिल होने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना को अपनाना चाहिए, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी के अखलाक हसना नहीं है। हुस्न खुल्क ही एक ऐसा अमल है जिससे ना सिर्फ आपस की नफ़रतों को मोहब्बतों में बदला जा सकता है बल्कि दुश्मनों के दिल में भी घर किया जा सकता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक़ के दौरान अपनी सारी ज़िंदगी में सिर्फ हुस्न खुल्क के हथियार से अपने बड़े से बड़े दुश्मनों को ज़ेर किया। अब अगर आप स्टूडेंट्स गौर करें तो इस्लाम जो फैला वो कहीं तलवार के ज़ोर पर फैला हमें नज़र नहीं आता, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की वजह से लोगों के साथ जैसे वो पेश आते थे वो आप सल्लम के अखलाक से मुतासर होकर आप सल्लम पर ईमान ले आते और कलमा पढ़ लेते थे। कुरान पाक में इरशाद है, सूरत बकरा में है, वक़ूलू लिन्नासी हुस्नन, और लोगों को अच्छी बातें कहो, इन लोगों से अच्छे तरीके से बात करो। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही बेहतरीन नमूना है। यानी अगर आप देखना चाहते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए, हमारे अखलाक कैसे होने चाहिए, तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखना चाहिए, उनकी ज़िंदगी से हमें सबक हासिल करना चाहिए और वही हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं, उन्हीं से हमें सीखना है। सूरतुल कलम में है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाशुबा आप इखलाक के आला दर्जे पर फायज़ हैं। यहाँ आप सल्लम की इखलाक की गवाही कुरान भी देता है। अल्लाह की तरफ लोगों को हिकमत और दानिशमंदी से बुलाओ और उनसे अच्छे अंदाज में बहस करो, यानी हुस्न खुल्क को मद्देनज़र रखकर। यानी कि अगर आप लोगों को तबलीग करते हैं तो उनको हिकमत और दानिशमंदी से करें और अच्छे अंदाज में करें, ना कि उनको डराने और धमकाने के अंदाज में करें। फिर है वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, और इन लोगों से अच्छी गुफ्तगू करो। इन्हें सूरतुल निसा में इरशाद है कि लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करो, अच्छी गुफ्तगू करो। यानी आपका लहजा, आपका रवैया, आपका बर्ताव और आपके बात करने का अंदाज़ जो है वो अच्छा होना चाहिए। फिर इरशादात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं
میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا دین کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش خلقی۔ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارے اور قیامت کے دن میرے نزدیک ترین بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جو تم میں حسن اخلاق میں اچھے ہوں گے۔ جو مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے، یعنی اگر آپ کسی کے لیے ایک مسکراہٹ کسی کو دیتے ہیں، دوسرا بھی وہ اسمائل پاس کرتا ہے، مسکراتا ہے، تو وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ یعنی کم از کم آپ کے سامنے شخص تھوڑی دیر کے لیے کم از کم اپنا سب کچھ بھول کر وہ مسکرا دیتا ہے، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کی اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ کامل ترین ایمان والے وہی ہیں، انہی کا ایمان سب سے اچھا ہے اور مکمل ہے جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھی ہیں۔ یعنی ہم نے اپنی پرسنالٹی میں اگر کسی چیز کو پریورٹی دینی ہے تو بچوں وہ ہمارا اخلاق ہے۔ ہمارا اخلاق جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی ہماری بات اثر کرے گی، اتنا ہی ہم دوسروں کے لیے مثال بنیں گے، اور پھر کیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاکہ پر بھی ہم عمل کر سکیں گے کہ ہم اچھے ہو جائیں گے۔ اب اس میں حاصل کلام کیا ہے؟ مومنوں کے اپنے اخلاق درست کرنے چاہیے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہے تو ہمیں ہر حال میں اخلاق سے پیش آنا ہوگا۔ یعنی اگر ہم واقعی ان سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا عملی ثبوت یہ ہے کہ ہم ان کی دیے گئے احکامات پر عمل کریں، جو کچھ ہمیں سکھایا گیا ہے ہم اس پر عمل کریں۔ جی یہ ہماری آج کی حدیث ہے، اس کو آپ یاد کیجئے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔